राजा जनक पूछते हैं, हे गुरुदेव, लोग कहते हैं कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने गंगा स्नान किया, पर मन के भीतर अभी भी क्रोध, अहंकार और वासना वैसे ही खड़े हैं। तो क्या गंगा स्नान व्यर्थ है? अष्टावक्र बताते हैं, हे राजन, गंगा स्नान व्यर्थ नहीं है, पर यह समझ लो, पानी शरीर को धो सकता है, पर मन की गंदगी नहीं। अगर स्नान से पाप धुलते तो मछलियां सबसे बड़ी संत बन चुकी होती। राजा जनक पूछते हैं, हे गुरुदेव, तो क्या गंगा स्नान का कोई महत्व नहीं? अष्टावक्र बताते हैं, महत्व है राजन, पर बाहर से नहीं, भीतर से। गंगा बाहर की है, वो तन की धूल मिटाती है, पर जब तक तुम मन की गंगा में स्नान नहीं करोगे, तब तक पाप और मोह बने रहेंगे। राजा जनक पूछते हैं, हे गुरुदेव, मन की गंगा वो कैसे? अष्टावक्र बताते हैं, हे जनक, जब विचार शुद्ध हो जाए, जब हृदय करुणा और प्रेम से भर जाए, जब भीतर से लोभ, द्वेष और अहंकार बह जाए, तभी होता है असली स्नान। सत्य यह है कि बाहर की गंगा में 1000 बार डूबो, पर यदि भीतर की गंदगी वैसी ही रहे तो सब व्यर्थ है। सच्चा गंगा स्नान है गंगा में जाकर भीतर की अशुद्धियों को धोना। बाहर का स्नान साधन है, परंतु आत्मा का स्नान ही मुक्ति है। भीतर शुद्ध हो जाओ, वही है सच्चा तीर्थ। जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, तब जीवन की कोई आसक्ति शेष नहीं रहती और वहीं से सच्ची मुक्ति की शुरुआत होती है। वास्तव में आत्मा शुद्ध, अचल और सर्वव्यापक है। वो सदा मुक्त और पवित्र है। बाहर का कोई भी स्नान उसे पवित्र नहीं बना सकता।